Hello students, good morning everyone. I hope you are doing well. Great. Today I am going to start the story of chapter first, the last lesson, जिसमें हम जानेंगे कि क्या स्टोरी है, इसकी क्या समरी है। आप इमेजिन करो कि आपको आज ही पता चले कि टुडे इज योर लास्ट क्लास ऑफ योर लैंग्वेज। आपकी जो लैंग्वेज है ना, वो सिर्फ आप आज ही सीखने वाले हैं एंड द फ्रॉम द टुमारो न्यू लैंग्वेज विल बी लर्नड। तो कैसा रिएक्शन होगा आपका? आप सैड होंगे, हैप्पी होंगे? कुछ बच्चों के हर रिएक्शन जो है वो मिक्स आएंगे, आई नो। तो डोंट वरी। तो हम जो है वो चैप्टर की मैं एक बार थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देती हूँ, उसके बाद हम लाइन टू लाइन जो है उसकी स्टोरी कवर करने वाले हैं। तो आई होप यू विल एंजॉय। तो अगर कहीं भी कोई भी डाउट है ना, तो प्लीज लेट मी नो। ओके। तो यहाँ पे जो है वो जो एक बॉय है उसके बारे में यहाँ बताया गया है कि उसने जो है ही हैज नॉट लर्न हिज पार्टिसिपल्स। जो फ्रेंच लैंग्वेज का जो चैप्टर है वो उसने याद नहीं किए थे, क्योंकि वो मस्ती में था। अपने खूब मस्ती करके वो ही इज गोइंग टू स्कूल। वो जैसे ही रीच टू द स्कूल तो उसने देखा है कि एवरीथिंग वॉज अनयूजुअल। हर चीज एक तरह से काफी अलग अलग थी। वो जैसे ही क्लास में एंटर करता है, टीचर्स ने उससे पूछा भी है कि उसने लेसन लर्न किया है, तो ही डिनाइड। तो लेकिन उसको उस दिन डांट नहीं पड़ी है, कोई उसको स्कोल्ड नहीं किया गया है। ही वो शॉक्ड कि ऐसे क्या क्या हुआ। उसने देखा कि पीछे जो बेंच पे है वो विलेजर्स भी बैठे हुए हैं। तो उसके बाद जो है वो जो चीजें वहां पे चल रही है उसको देख के वो शॉक्ड है। तो वहां पे जो है वो, क्योंकि ये जो जिस कंट्री की मैं बात कर रही हूँ ना, सबसे पहले तो हम उसको जान लेते हैं। यहाँ जो है वो फ्रांस की बात की जा रही है। और वो वहां पे फ्रांस की भी कहाँ की बात की जा रही है, यहाँ अल्सास और लोरेन की बात हो रही है। तो वहां पे जो है वो कह रहे हैं कि जो फ्रेंच है वो सिर्फ आज उनको टीच की जाएगी, उसके बाद कल से वो जर्मन पढ़ेंगे। क्योंकि अब जो है वो उनका जो वहां पे जो अल्सास और जो लोरेन है वहां पे वो जर्मनी के अंडर में आ चुका है। वॉर हुई थी जिसमें उनको जो है वो जर्मन के ही सारे ऑर्डर मानने पड़ेंगे, जर्मनी के। तो वहां पे जर्मन लैंग्वेज ही उनको टीच की जाएगी। जब स्टूडेंट को पता चलता है, उस लड़के को पता चलता है कि कल से जो है वो उसको जर्मन पढ़नी है, तो ही रिग्रेट, उसको बड़ा पछतावा हुआ इस बात के लिए कि काश मैं पहले ही पढ़ लेता। मुझे समझ भी आ रहा है, क्यों नहीं मैंने अभी तक पढ़ा, क्यों नहीं मैं इस चीज के लिए सीरियस हुआ। तो यही हम जो है वो चैप्टर की स्टोरी स्टार्ट करने वाले हैं। आई होप यू विल एंजॉय। और कहीं कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूंगी। कहीं कोई भी डाउट है या कोई आपको अलग से भी चाहिए है तो आप मुझे बता सकते हैं। तो आइए चलिए हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज स्टोरी स्टार्ट करते हैं। अभी हम आप जो है वो जो डाउन भी कर सकते हो, साथ साथ लिख भी सकते हैं एंड यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, जिसको आप बाद में भी राइट कर सकते हैं। French was a young schoolboy who was afraid of going to school one day because he had not prepared his lesson on participles. He thought of skipping school and spending the day outdoor. The weather was warm and bright, and he could hear birds chirping and the soldiers drilling in the open field. These things tempted him to stay away from school, but he decided to गो एनीवे। काफ़ी इजी लैंग्वेज में मैंने स्टोरी आपके लिए तैयार की है, तो आप ज़रूर देखिए इसे। ऑन हिज वे ही सॉ ए क्राउड इन द फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड एट द टाउन हॉल। हमने टाउन हॉल पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि जहाँ पे इम्पोर्टेंट मीटिंग्स जो है वो होती है। यूजुअली बैड न्यूज वॉज पोस्टेड देयर। फ्रेंच वंडर्ड वट इट कुड बी, बट ही डिड नॉट स्टॉप टू रीड इट। व्हेन ही रीच्ड स्कूल, everything felt strange. The school was unusually quiet, like a Sunday. Normally, there would be noise, students talking, and desk opening and closing. But that day, everyone was sitting silently. आपको भी पता है, जैसा हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये सब ऐसा क्यों हो रहा था, बट यू हैव टू learn the chapter. Franz was nervous as he entered the classroom. His teacher, M. Hamel, was wearing his special clothes, a green coat
frilled shirt and a black silk cap. These were clothes he usually wore only on the special occasions. To Franz's surprise, M. Hamel did not scold him for being late. Instead, he spoke kindly and told him to sit down quickly because the class was about to begin. Then came the shocking announcement. M. Hamel told the student that an order had come from Berlin. From the next day onward, only German would be taught in school of Alsace and Lorraine. This meant that this was their last French lesson. Franz was shocked. He suddenly felt sorry for not taking his lesson seriously. He realized how important his language was and how much he had wasted his time. He also noticed that some villagers were sitting at the back of the classroom. कई बार होता है ना कि हम पहले सीरियस नहीं लेते हैं, फिर आपको पता चलता है कि कल से टीचर नहीं आ रहे हैं, तो आप भी शॉक्ड होते हैं. यस. He also noticed that some villagers were sitting at the back of the classroom. Old Hauser, the former mayor, and the other had come to attend the last lesson. They looked serious and said they had come to show respect for their language and their teacher. M. Hamel then began teaching the lesson. Franz found that he understood everything clearly that day. It seemed as if the teacher was explaining everything with great care and emotion. वैसे समझ नहीं आ रहा था, but on the last day he understood everything. Okay. After that, they had a grammar lesson and a writing exercise. The students wrote France, Alsace, France, Alsace in their notebooks. Even the little children worked quietly. M. Hamel spoke about the importance of the French language. He said that it was the most beautiful language in the world and that people must protect it. He explained that language is the key to freedom, and as long as people hold on to their language, they can resist being controlled. The class felt heavy with sadness. Everyone was silent and focused. Even Franz, who usually did not like studying, was deeply involved. Finally, the church clock struck 12 and the sound of the soldiers drilling was heard outside. It was time to end the class. आई होप, मुझे नहीं लगता है मुझे हिंदी में एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है. आप सब समझ सकते होंगे, काफ़ी इजी लैंग्वेज में. अगर फिर भी आपको डाउट है कहीं भी तो आप बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं. M. Hamel stood up, feeling very emotional. He tried to speak but could not. Then he turned to the blackboard and with all his strength wrote Vive la France, long live France. इसका मतलब होता है He leaned against the wall and signaled the class to leave without saying a word. क्योंकि उस टाइम खुद वो इतने इमोशनल हो गए थे कि उनमें इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी कि वो कुछ बोल पाए. इसलिए हमें भी टाइम रहते उस चीज़ को सीख लेना चाहिए. इससे हमें क्या मैसेज मिलता है कि वी ऑफन अंडरस्टैंड द ट्रू वैल्यू ऑफ थिंग्स लाइक लैंग्वेज, एजुकेशन ओनली व्हेन वी आर अबाउट टू लूज दैम. हमें तभी समझ आती है ना सारी चीज़ें जब हमें कोई एग्ज़ाम्स होता है तो हम एक दिन पहले पढ़ते हैं. बहुत सारे बच्चे होते हैं, है ना, तो उनको ये लगता है कि काश मैं पहले पढ़ लिया होता, थोड़े दिन पहले ही सही, लेकिन हमने काश टीचर की बात मानी होती, है ना. तो इसलिए टाइम रहते पढ़ लीजिए. फिर भी अगर आपको हिंदी में एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं. मैं इसको पूरा का पूरा हिंदी में एक्सप्लेन कर दूंगी. वैसे बहुत इजी बनाया है मैंने. फिर भी कहीं भी कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे बताइए. थैंक यू सो मच.
और पूरी की पूरी समरी आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़े से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आप खुद से देखिए कि आप कौन से लर्न कर सकते हैं। जहाँ भी आपको कोई भी कुछ भी क्वेश्चन अगर नहीं आ रहा है, मैं इसके ऊपर MCQ भी रेडी करूँगी, तो आप वो भी देख सकते हैं। थैंक यू।